कृष्ण असल में किससे प्रेम करते थे, राधा या रुक्मिणी से? प्रेम का तराजू। एक बार द्वारका के स्वर्ण महलों में रानी रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पास बैठी थी। उनका मन संतुष्ट था, फिर भी जिज्ञासु। उन्होंने राधा के बारे में कानाफूसी सुनी थी, वृंदावन की ग्वालिन, जिसके बारे में गीतों में गाया जाता है, जिसका नाम अक्सर कृष्ण की बांसुरी पर नजर डालते समय उनके होठ-होठ पर आ जाता था। एक दिन नारद मुनि आए और एक खेल खिलौने जैसी परीक्षा का सुझाव दिया। आओ कृष्ण के प्रेम को तौले, तराजू के एक पल्ले पर कुछ अनमोल रखो और देखो कि राधा और रुक्मिणी में से कौन उनके मूल्य को संतुलित कर सकती है। रुक्मिणी ने राजसी शान के साथ सोने, हीरे और दुर्लभ रत्नों के ढेर ला दिए। उन्होंने तराजू का एक पल्ला भर दिया, फिर भी वह पल्ला नहीं उठा जहां कृष्ण मुस्कुराते हुए बैठे थे। फिर भीड़ में से एक साधारण गांव की लड़की की साड़ी में राधा आगे आई। उसकी नजरें कृष्ण से मिली और जैसे पूरी दुनिया थम गई। उसने एक तुलसी का पत्ता लिया, आंखें बंद की और फुसफुसाई प्रेम के साथ। उसने वह पत्ता तराजू पर रख दिया। सबकी हैरानी के लिए तराजू तुरंत झुक गया और कृष्ण का भार संतुलित हो गया। रुक्मिणी आगे बढ़ी और धीरे से सिर झुकाया। वह हार में नहीं बल्कि समझ में मुस्कुराई। तुम्हारा प्रेम किसी अधिकार से परे है। मैं उनकी रानी हूँ, लेकिन तुम उनकी धुन हो। कृष्ण ने स्नेह से भरी आंखों से दोनों की ओर देखा। रुक्मिणी, तुम मेरा धर्म हो, इस संसार में मेरी आधारशिला हो। राधा, तुम मेरी आत्मा हो, मेरी शाश्वत धुन हो। एक मेरी जिंदगी को पूर्ण करती है, दूसरी मेरे अस्तित्व को संपूर्ण बनाती है। इस कथा में कृष्ण किसी एक को नहीं चुनते, बल्कि यह दिखाता है कि राधा और रुक्मिणी दोनों ही दिव्य प्रेम के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं, अलौकिक और सांसारिक, शाश्वत और वर्तमान, आत्मिक और कर्तव्यनिष्ठ।